औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में क्लोज के ऊपर मैंने एक एक्सरसाइज डिस्कस की थी, जिस एक्सरसाइज में हमने ये डिफरेंट अकाउंट्स को हाईलाइट किया था और आपसे रिक्वायर्ड ये था कि आपने इनको क्लासिफाई करना है बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस। आगे जाने से पहले फर्दर कुछ चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैंने ये मुनासिब समझा है कि मैं पहले थोड़ा सा मज़ीद इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूं और थोड़ी सी क्लैरिटी आपको दे दूं कि ये जो एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस हैं, इसमें कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। तो वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ब्रीफ होगा, लेकिन आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं उसकी एक थोड़ी सी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आप लोगों के लिए। अब से ऑनवर्ड हमने आज के लेक्चर के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है कि अकाउंट्स की कैटेगरीज और उनके फर्दर इश्यूज़ को हम डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं जी। अकाउंट्स को बेसिकली अगर हम क्लासिफाई करें तो दो किस्म के अकाउंट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले को हम कहते हैं जी परमानेंट अकाउंट्स, यानी वो अकाउंट जो बिजनेस की लाइफ के स्टार्ट में स्टार्ट होते हैं, बिल्ड होते हैं और बिजनेस के साथ कंटिन्यू रहते हैं, और ये वो अकाउंट्स हैं जो बिजनेस के क्लोज होने पे ही क्लोज किए जाते हैं। जैसे ऑनर का कैपिटल अकाउंट होता है, ये बिजनेस के स्टार्ट के ऊपर डेवलप होता है और बिजनेस के एंड होने पे ये क्लोज डाउन हो जाता है। दूसरे किस्म के अकाउंट्स कहलाते हैं टेम्पररी अकाउंट्स। टेम्पररी अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो एक ख़ास मखसूस मुद्दत के लिए बनाए जाते हैं और उसके बाद उनको दोबारा क्लोज करके दोबारा से रीफ्रेश किया जाता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 में जाकर डिटेल से पढ़ेंगे, जहाँ पे हम क्लोजिंग की बात करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी हम सिर्फ टेम्पररी अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं कि ये इनकी क्या नेचर है। जो परमानेंट अकाउंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला अकाउंट एसेट है, दूसरा अकाउंट लायबिलिटी है और तीसरा अकाउंट कैपिटल है। जो टेम्पररी अकाउंट्स हैं उसमें पहला अकाउंट रेवेन्यू का अकाउंट है, दूसरा अकाउंट यानी ये जो रेवेन्यू है ये कैपिटल में इंक्रीज का बाइस बनता है, दूसरा अकाउंट एक्सपेंसेस का है जो कैपिटल में डिक्रीज का बाइस बनता है, और तीसरा अकाउंट जो है वो ड्राइंग का है जो कैपिटल में डिक्रीज का अकाउंट बनता है। तो अगर आप देखें तो ये जो टेम्पररी अकाउंट्स हैं, ये तीनों जो अकाउंट्स हैं, यानी रेवेन्यू का अकाउंट, एक्सपेंस का अकाउंट और ड्राइंग का अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट से ही फर्दर एक्सटेंशन है और ये रिलेट करते हैं कैपिटल अकाउंट से ही। यानी अगर आप देखें तो ये जो तीनों अकाउंट हैं ये अल्टीमेटली जाके कैपिटल में मर्ज हो जाएंगे, इसीलिए इनको टेम्पररी अकाउंट कहा जाता है कि ये एक मखसूस अरसे के बाद कैपिटल अकाउंट के अंदर मर्ज कर दिए जाते हैं। लेकिन बहरहाल इसका अपना एक यूज़ है, इसको अलग से हम क्लासिफाई करेंगे। तो हमने पिछले उस एक्सरसाइज में ये डिस्कस किया था कि अब ये जो एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स हैं, ये अकाउंट की कैटेगरीज हैं, यानी ये मेजर ब्रॉड ग्रुप्स हैं। ठीक है, जिसमें जैसे एसेट है तो एसेट के डिफरेंट हम फर्दर अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, यानी हम जो अकाउंटिंग डाटा रिकॉर्ड करते हैं वो एसेट के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर करते हैं। जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की कैरेक्टर्स जो ट्रांजैक्शन एनालिसिस को देखा था, तो उसमें कैश के अंदर हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो कैश अल्टीमेटली किस ग्रुप से ताल्लुक़ है, उसका एसेट के ग्रुप से ताल्लुक़ है। फिर हम अकाउंट्स पेबल या अकाउंट रिसीवेबल की बात कर रहे थे, तो ये अपने अपने रेलिवेंट ग्रुप से उसका ताल्लुक़ है। लेकिन हम जो रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे थे वो अकाउंट्स में कर रहे थे। तो ये जो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ड्राइंग वगैरह है, ये ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एसेट की बात करते हैं
तो एसेट में कैश इन हैंड है, जो कंपनी के पास होता है वो एसेट है। कैश एट बैंक है, बैंक में भी कैश अवेलेबल होता है, वो भी कंपनी के लिए एसेट है। तो ये दोनों जो अकाउंट है ये एसेट अकाउंट है, यानी हम कहेंगे कि ये अकाउंट है, कैश अकाउंट ये एसेट अकाउंट, बैंक अकाउंट एसेट अकाउंट। इन्वेंट्री यानी गुड्स जो सेल करने की रखी जाती हैं, ये भी एसेट अकाउंट है। अकाउंट रिसीवेबल, अच्छा यहाँ पे अब मैं आपको अल्टरनेट टर्म भी बता दूं। अकाउंट रिसीवेबल को हमने डिफाइन किया था कि ये एक राइट टू रिसीव कैश है, कैश को रिसीव करने का राइट है, ये इसी वजह से ये एसेट है, क्योंकि आपने गुड्स या सर्विसेज डिलीवर की हैं कस्टमर को, तो अब कंपनी के ऊपर ये राइट है कि आपसे कैश कलेक्ट करे, और आपने कैश चूंकि पे नहीं किया कस्टमर ने, यानी आपके कस्टमर ने कैश पे नहीं किया हुआ आपको, तो कंपनी के ऊपर राइट है कि ये कंपनी कैश कलेक्ट करे। इसको डेटर भी कहा जाता है, बास बुक्स के अंदर इसको बुक डेट्स भी कहा जाता है, बुक डेट्स। लेकिन बहरहाल डेटर का वर्ड है, ये अकाउंट रिसीवेबल का अल्टरनेट है। ये कुछ आपको अल्टरनेट टर्म भी बताई जा रही हैं। इसके अलावा नोट्स रिसीवेबल, अगर आपने रिटन प्रॉमिस रिसीव किया हुआ है तो ये आपके लिए एसेट है। इक्विपमेंट, ये आपके लिए एसेट है बिजनेस के लिए। बिल्डिंग, ये एसेट है। और मशीनरी, प्लांट वगैरह, ये भी एसेट है। अब आप देखें तो जो आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे वो इन अकाउंट्स में करेंगे, लेकिन ये सारे अकाउंट किस कैटेगरी से ताल्लुक है इसका ताल्लुक एसेट की कैटेगरी से है। इसी तरीके से लायबिलिटी अकाउंट में बैंक लोन है। अकाउंट्स पेबल है, जिसे अकाउंट्स पेबल जो वर्ड है ये ऑब्लिगेशन टू पे कैश है, और इसको हम क्रेडिटर भी कहते हैं, ठीक है, इज आल्सो कॉल्ड क्रेडिटर। यानी डेटर अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिटर अकाउंट्स पेबल। नोट्स पेबल, ये एक लायबिलिटी अकाउंट है, ठीक है, रिटर्न प्रॉमिस आपने किया हुआ है। इस तरीके से अच्छा कैपिटल जो है इसको मैं यहाँ पे दो कैटेगरीज में आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक कैपिटल वो है जो ऑनर बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द बिजनेस पे यानी बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर कैपिटल फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर की जाती है, तो वो भी आपका कैपिटल का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो कैपिटल जो है ये ब्रॉड कैटेगरी है। और ये देखें, ये 3 अकाउंट मैंने आपको टेम्पररी बताए हैं, ये अल्टीमेटली कैपिटल में ही जाके मर्ज होने हैं। ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से जाके जब हम क्लोजिंग प्रोसेस पढ़ रहे होंगे। लेकिन अभी फिल वक्त फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग हम कैपिटल से इन तीनों अकाउंट्स को अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद सर्विस इनकम है, यानी एक रेवेन्यूज की एग्जांपल है। कंसल्टेशन इनकम है, ये एग्जांपल है। हम चूँकि सर्विस बिजनेस की डिस्कशन कर रहे हैं तो ये सर्विस रिलेटेड इनकम्स की बात हो रही है। रेंटल इनकम है, अगर आपने कोई हाउस रेंट पे दिया हुआ है तो आपको जो इनकम आ रही है तो वो रेंटल इनकम है। फीस अर्नड है, अगर आपने कोई कंसल्टेशन की है, अगर आपने कोई एडवाइजरी दी है तो उसके ऊपर आपको जो फीस मिलती है वो आपकी अर्निंग है। एक्सपेंसेस में जैसे एग्जांपल दे सैलरी एक्सपेंस है, ठीक है, रेंट एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस वगैरह। तो देखें ये एक्सपेंसेस क्या है, ये एक्सपेंसेस भी ऑब्वियसली मालिक अपने हक में से ही पे कर रहा है, लेकिन हम चूंकि इनको अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमने इन दोनों रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस से मिला के कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करना है कि कंपनी कितना प्रॉफिटेबल है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी तरह की होती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है और किस तरीके से हम किस किस अकाउंट कैटेगरीज को कौन कौन सी अकाउंट की स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। उसके बाद ड्राइंग्स है। ड्राइंग को हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था कि ये कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है। दिस इज कॉन्ट्रा, CONTRA, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा कैपिटल। कॉन्ट्रा कहते हैं उलट को, रिवर्स को, यानी कैपिटल को कम करने वाला, ठीक है। कॉन्ट्रा कैपिटल, कॉन्ट्रा, ये एक्सपेंस नहीं है कारोबार का। कारोबार का एक्सपेंस वो होता है जो कारोबार के रेवेन्यू को जनरेट करने की वजह से इंकर किया जाता है। लेकिन आप बिजनेस से जब
ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट बिजनेस से विड्रॉल कर लेता है, तो वो किसी रेवेन्यू को जनरेट तो नहीं ना कर रहा होता, वो तो ऑनर ने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए इसको विड्रॉ कर लिया है, लिहाजा वो ड्राइंग है और ये कैपिटल को कम करने वाला है। अभी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और ये सारी अकाउंट्स कैटेगरीज इसमें इस्तेमाल होंगी। बस क्लोज के ऊपर दोबारा एक दफ़ा समझ लें कि ये एसेट, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ड्राइंग वगैरह ये अकाउंट की कैटेगरीज हैं। हमने जो रिकॉर्ड कीपिंग करनी है ये एक्चुअली इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर करनी है, कैश बैंक वगैरह के अंदर करनी होती है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।